नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जिला ऊना में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे कार्य अधर में लटक जाने से लोगों ने जताया रोष, कहा जल्द ही निर्माण कार्य को किया जाए पूरा। कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में फैली गंदगी के कारण लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। हिलोपा प्रदेश अध्यक्ष मेश्वर सिंह ने भी जताया गहरा रोष। ब्यास नदी में छलांग लगाकर एक युवक ने की अपनी लीला समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को किया परिजनों के हवाले। और मंडी में 8वीं शहीद बिशन सिंह मेमोरियल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया समापन। जिला से 40 प्रतिभागियों ने लिया था भाग। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में निर्माणाधीन महतपुर ऊना अंब एक्सप्रेस वे का कार्य अधर में लटक जाने से स्थानीय लोगों ने खासा रोष प्रकट किया है। खस्ताहाल सड़कें आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। वहीं विभाग का कहना है कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में निर्माणाधीन महतपुर ऊना अंब एक्सप्रेस का कार्य अधर में लटक जाने से स्थानीय लोगों ने खासा रोष प्रकट किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा 2008 में महतपुर ऊना अंब एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया था और साथ ही 3 वर्ष में इस निर्माण कार्य को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भी यह सड़क तैयार नहीं हुई है। देखो जी, ये जी सड़क हैगी है, सरकार ने 3-4 सालों तो कंप्लीट करने का बुलाया सीगा प्रोग्राम, तो हुण ये 5 साल हो गए आ। सड़क का हाल किन्नी नाजुक है, तरह तरह के एक्सीडेंट होया करते हैं, जगह जगह गड्डियां जाम लग्या करता है, तो गड्डियां की हालत भी टुट के इदां दी हो गई है कि बहुत परेशानी का सामना उठाना पै रहा सानू। इस बारे असी सरकार अगे यही मंग करांगे कि सानू रोड जिहड़ा जल्द तो जल्द क्लीयर किया जाए ताकि लोगों को इसदा सुविधा हो। ये रोड तो बहुत ख़राब है जी, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, एक्सीडेंट वगैरह कोई कुछ। वैसे भी जाओ 2 व्हीलर वालों के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। एक तो रास्ता ख़राब है, गड्ढे हैं, आराम से चलना पड़ता है, बड़ी गाड़ियों वाले ऊपर आ जाते हैं, तो बिल्कुल उनको रोड से बाहर होना पड़ता है। बेशक इतना खुला हो गया पर वैसे ही बुरे हाल है, टूटा है चारों तरफ से। एक्सीडेंट का कारण ही यही है बस, जो रोड ख़राब है। सरकार से ही मांग करना चाहेंगे, ये 3 साल में बनने को था, अभी तक तो बना नहीं है। ये कि जितना जल्दी बन जाए, लोगों को सहूलियत मिल जाए तो ठीक है। लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाने वाला यह एक्सप्रेस वे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए भी जी का जंजाल बनता जा रहा है। हिमाचल के कई पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों के लिए सैलानियों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और हिमाचल का प्रवेश द्वार होने के कारण रोजाना सैकड़ों सैलानी इसी सड़क से गुजरते हैं। जी असीं मरिंडे तो आए, सड़क बारे देखो ही क्या दसीए। हिमाचल च बढ़दे ने ऐसा लगता पे देखो ही बड़ी किहड़े खंडरां च वड़ गए जी। एक टाइम था जी जो लगता था आपां पंजाब तो आईदा, इत्थे लगता कि हाँ बाकी वधिया सड़कां है, घूमण वाली टूरिस्ट जगह है, पर हुण तां इत्थे आके ऐसा लगता जी भी मुड़ के आउण नूं रूह नहीं करदी। सड़कां इन्नियां टुट्टियां, खस्ता हालत है जी। बंदे दा देखो अपना बंदा भी बीमार हो सकदा इहदे नाल, इन्नियां गंदियां सड़कां है जी। अपना गड्डियां दा भी हाल खराब है, और तो अपना दिल तो नहीं करूँगा जी दोबारा ते इधर आओ मुड़ के। जिन्नी माड़ी सड़क की हालत है, बंदे सट्टा भी लगनी है जी। रोज़ खबरों च पढ़िया करते कि इत्थे 2 बंदे मर गए जी, 2 स्किड हो गए। इस हिसाब नाल तो देखो बहुत माड़ा हाल है सरकार का भी जी, चाहे जनता का भी हाल माड़ा ही है जी। वहीं जब इस बारे में मीडिया ने हाईवे प्रोजेक्ट के अधिशांशी अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में लगी चाइनीज कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण सड़क के निर्माण कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही कुछ तकनीकी कारणों के कारण भी निर्माण कार्य बाधित हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सड़क निर्माण के कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। इसका चाइनीज कंपनी जो है, इसका कुछ फाइनेंशियल थी दिक्कतें इनकी। अब ये अपने सॉर्ट आउट करके आए हैं चाइना से मैनेजर जो थे, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब ये कुछ दिनों में 10 दिन के अंदर अंदर कुछ काम शुरू करेंगे। अभी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट करी है। हमारे हेड ऑफिस से भी बात हुई है इनकी,
तो जैसा कि ये जो वक्त था, ये 3 साल में इन्होंने ख़त्म करना था और 5 साल का लगभग समय होने वाला है, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? इनको उसके लिए जो डिले हुआ उसके लिए पेनल्टीज भी लगी हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिली, कुछ वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम थी इनकी, कुछ जो डिफरेंट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रॉब्लम थी वो उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, काम बार बार रुका है इसलिए। अब कब तक जो काम ख़त्म हो जाएगा? काम हाईवे का काम तो जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ब्रिजेज का काम है उसके लिए जो सबलेट किया था वो कंपनी की, वो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन हाईवे का काम तो जल्दी कंप्लीट हो सकता है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। एक युवक ने ब्यास नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार लड़का सुंदरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है और मंडी के एक स्कूल में पढ़ता था। देशराज नाम के इस लड़के ने रिवर बैंक के पास नदी में छलांग लगाई। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाए। सुंदरनगर निवासी देशराज ने सौली खड्ड के नजदीक ब्यास नदी में छलांग लगाकर अपने जीवन का अंत कर दिया। स्कूल में पढ़ने वाले इस युवक ने किस कारण छलांग लगाई इसका पता नहीं चल सका है। जब यह घटना घटी तो आसपास कुछ लोग मौजूद थे। उन लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके और युवक की डूबने से मौत हो गई। परिजन भी इस बात को लेकर सकते में है कि आखिर देशराज ने किस कारण यह कदम उठाया। वो क्या कर दिया, कहाँ जाऊँ, हे भगवान, क्या बुरा किया तूने मेरे प्रति। सर नाम क्या था लड़के का? देशराज। देशराज। क्या हुआ, हादसा क्या हुआ, पूरा बता दो। सर कोई पता नहीं है, सर कोई पता नहीं है। क्वार्टर छोड़ के जो है, क्वार्टर खुला था 4 बजे से ऑफ था और लाइटें जली थी। ये पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से आधा किलोमीटर लगभग। क्या करता लड़का क्या करता था? स्कूल में पढ़ता था। 7 तारीख को कहीं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है ये रिवर बैंक के पास कहीं गया है और उधर से पता नहीं इसका पाँव फिसला है या छलांग लगाई है, पर वहाँ के जो लोगों से जो उनसे बात हुई है, जो रिवर बैंक का जो सुपरवाइज़र है संजू नाम का, उससे बात हुई है। उसने बोला कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि वहाँ से छलांग लगाई है नीचे को दरिया के लिए। जिस लड़के ने पुलिस की मदद पिछले कल की है, अगर उसने ये कहा कि मैं यहाँ पे होता तो मैं उसको बचा सकता था, क्योंकि वो भी कहीं काम पे गया हुआ था। तो इसलिए जो मुझे लगता है अब कि भाई जो ये भांजा है क्यों ये इतना टेनिस था और किस वजह से, ये हमें अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। कवित्री एवं लेखिका रूपेश्वरी शर्मा के जन्म दिवस पर मंडी स्थित RN बेंगलो में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं का बखान किया और रूपेश्वरी शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। मेरी हसरत है कि तुझे देखा करूंगा हर दिन, पर कमबख्त पर पीड़ा से फुर्सत मिलती नहीं। कुछ इस तरह की ही कविताएं सुनाई दी कवित्री एवं लेखिका रूपेश्वरी शर्मा के जन्म दिवस पर। रूपेश्वरी शर्मा के जन्म दिवस पर मंडी स्थित RN बेंगलो में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं का बखान किया। इस मौके पर रूपेश्वरी शर्मा के परिजनों ने उनके लंबे जीवन की कामना करते हुए कहा कि उन्हें अपनी मां रूपेश्वरी शर्मा के एक प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका होने पर गर्व है। मेरी हसरत है कि तुझे देखा करूं रात दिन, पर कमबख्त पर पीड़ा से फुर्सत मिलती नहीं। जाड़ों में, गर्मी में, आंधी में, तूफानों में चलता ही जाऊं, रुक रुक के चलना, चल के रुकना मेरी आदत बनती नहीं। मैंने तो इशारे ही इशारों में उन्हें दिल दे दिया, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए वाली बात हमारे यहाँ बनती नहीं। हमने छेड़ा था उनको कि वो नजदीक आएंगे, अब तो उनके पहलू में बैठकर
बैठकर भी बात बनती नहीं। तुमसे बिछुड़कर अब सपनों में मिलेंगे, तुमसे बिछड़कर अब सपनों में मिलेंगे, यह किसी शायर की सोच होगी, हमारे यहाँ तो ये बात नहीं। श्रीमती रूपेश्वरी देवी जो कि मेरी माँ हैं, उनकी बेटी होने का बहुत गौरव अनुभव करती हूँ और उनके जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए इससे अच्छा माध्यम शायद कुछ और नहीं हो सकता था। इसलिए एक छोटे से कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ आर्यन बेंगलो में किया गया, जिसमें हम सभी बच्चों ने अपना अपना सहयोग देने की कोशिश की है। तो मैं अपनी माँ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके लंबे जीवन की कामना करती हूँ और ये चाहती हूँ कि उनको जीवन में सभी खुशियाँ मिलें और उनका जीवन स्वस्थ रहे। माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और वो केवल हमारी माँ ही नहीं बल्कि सृजन के माध्यम से इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम किया है और अपनी पहचान बनाई है। हमें बहुत खुशी है कि रूपेश्वरी शर्मा जी हमारी माँ है। इस मौके पर सभी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से रूपेश्वरी शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। रविवार को पड्डल मैदान मंडी में 8वीं शहीद विशन सिंह मेमोरियल टेनिस टूर्नामेंट का समापन किया गया। टूर्नामेंट का समापन एसटीएम सदर राजेश कुमार ने किया। इस टूर्नामेंट में जिले से 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागी 13 और 16 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित की जाने वाली स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस अवसर पर टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव हेमंत कपूर ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों के बारे में जानकारी दी। ये 8वीं विशन सिंह मेमोरियल जिला स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन समारोह था। इसमें श्री राजेश कुमार एसटीएम सदर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिला स्तर के करीब 9 स्पर्धाओं में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो 12 वर्ष की आयु से लेकर 40 साल के ऊपर तक के थे। और इसमें जो विनर रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई है, वो आगे अभी 13 से 16 दिसंबर तक जो कांगड़ा में धर्मशाला में स्टेट चैंपियनशिप होने जा रही है, उसमें भाग लेंगे। और इस प्रतियोगिता में सबसे ख़ास बात ये रही कि छोटे बच्चे जो कैडेट 12 साल के नीचे के थे, 12 साल के थे, उन्होंने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर एक नए इसकी शुरुआत हमारे जिला में की है। के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Pal the Home Store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal the Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC हेलाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं।
अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 01905241313। Hello friends, my name is Tanmay और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया प्रोग्राम जिसका नाम है K-More Kids। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9882221139। धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एसेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। इंडस वर्ल्ड स्कूल में रविवार को सीनियर विंग का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र और छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इंडस वर्ल्ड स्कूल में सीनियर विंग वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने सालाना वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इंडस वर्ल्ड स्कूल ने 4 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस सफर की शुरुआत 2008 में सिर्फ 25 बच्चों और 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ हुई थी और आज यह स्कूल पूरे मंडी शहर में कीर्तिमान रच रहा है। Indus World School has completed 4 fruitful years with the various milestones. At the outset, we thank the Almighty Lord for all the blessings rendered to us during these great years. Our journey started way back in April 2008 with 25 students and around few staffs. We have sailed a long journey and grown to become Indus World School. At present, we have reached the high school level with recognition from CBC as our first batch going for 10th board this year. Our commitment has been to ensure the overall development of all students in addition to our efforts to impart the best education. We also provide equal importance to extracurricular activities like sports, physical education, self-development, etc. इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उपस्थित अभिभावकों, अतिथिगण और स्टाफ का धन्यवाद किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति से लोगों में देश प्रेम का रंग भर दिया। वहीं दूसरी ओर कराटे के खेल की प्रस्तुति देकर लोगों को रोमांचित भी किया। इस अवसर पर बच्चों ने अन्य तरह तरह के रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया प्रोग्राम
विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के एक निजी स्कूल द्वारा पटल मैदान में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स डे पर बच्चों और अभिभावकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुमन रावत, खेल अधिकारी, ने कहा कि आज के युग में बच्चे खेलों के जरिए भी अपना भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहिए। इस अवसर पर प्रतियोगिता में विजेता आए बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो सबने आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसमें बहुत अच्छा लगा और एक स्पिरिट के साथ आपने भाग लिए, चाहे वो आपकी सुई धागे वाली दौड़ हो, चाहे वो लेमन की हो या बच्चों की हो, बट आपने पेरेंट्स से बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इसमें भाग लिया। और एक अच्छी बात है कि आपने स्पोर्ट्स की अहमियत समझी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि भी जैसे पहले जो मतलब मेरे से पहले जब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उससे पहले जब मैं बहुत छोटी थी, उससे पहले ये कहा जाता था कि अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो बिगड़ जाओगे। तो अब जो आज का जो जमाना है उसमें ये स्पोर्ट्स एक करियर के रूप में भी बच्चे ले सकते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी बन के अपना नाम कमा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। हमारा मेन फोकस फिजिकल एक्टिविटी पे भी बेस्ड है, इसलिए हमारा मेन फोकस रहता है कि जब बच्चे स्पोर्ट्स खेलें तो वही उनके लिए एक्सरसाइज के रूप में हो। इसीलिए हम लोग हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।